आदिवासी मुर्गी पिज्जा टूरिस्ट मेहमान की आदिवासी लंच। असम के जंगलों में, नदी के पास के इलाकों में देश विदेशों से पक्षी और दूर दूर से जानवर आने के वजह से वहां पर साइट सीइंग के लिए कई जगहों से पर्यटक आने लगे थे। वहां पर रहने वाले आदिवासी दंपति पुनीत और पवित्रा एक होटल चलाते थे। उनके पास लक्की नाम का एक आदमी काम करता था। उस होटल को मनीष और रावत नाम के दो लोग नियमित रूप से आते थे। एक बार मनीष पुनीत वालों के पास बैम्बू चिकन खाने के बाद पुनीत से, क्या पुनीत, हम यहाँ रेगुलर आते रहते हैं, जब देखो तब चिकन पकौड़ी बैम्बू चिकन ही दोगे क्या? कुछ स्पेशल बना सकते हो ना? कहा पुनीत तब। भाई, वैरायटी खाना, ज्यादा ऑर्डर मिले तभी हम बना पाएंगे, मगर यहाँ पर आने वाले ज्यादातर ग्राहक सिर्फ बैम्बू चिकन ही खाते हैं, कहा। उनके बातें सुनकर वहाँ पर काम कर रहा लकी अपने मन में, अगर इन लोगों को कुछ वैरायटी खाने का मन करने लगा है तो पर्यटकों को भी कुछ वैरायटी खाने का जरूर मन करेगा। मैं शहर को जाकर कोई नया व्यंजन सीख कर आए तो मैं इस पुनीत को मात दे सकता हूँ, यूं सोचा। अगले दिन लक्की शहर को जाकर एक पिज्जा दुकान में काम पे लग गया और पिज्जा बनाना सीखने लगा। थोड़े महीनों के बाद असम में अपने गांव को आ गया। उसके बाद लक्की पुनीत के होटल के सामने एक बांस का होटल खोला। वहां पर बाहर ग्राहकों के बैठने के लिए पलंग का भी इंतजाम किया। उसके बाद वो चिकन से तरह तरह के पिज्जा बनाने लगा। लोग उन्हें खरीदकर बहुत चाव से खाने लगे। थोड़े ही दिनों में लक्की आदिवासी चिकन पिज्जा बहुत मशहूर हुआ। फॉरेनर्स उस चिकन को बड़े चाव से खाने लगे। अब लक्की के होटल के वजह से पुनीत वालों का होटल ठप पड़ गया। इससे वो लोग अब मुर्गियों को पालकर उन्हें आसपास के होटलों को बेचना शुरू किए। तब से लक्की उनकी ज्यादा परवाह नहीं करते हुए उन्हीं के पास मुर्गी खरीदने लगा था। एक बार रावत वाले लक्की के दुकान के पास आकर उसका पिज्जा खाकर पिज्जा बहुत अद्भुत है कहकर उसकी तारीफ किए। उसके बाद होटल में कोई ग्राहक है या नहीं कहकर अच्छे से देखकर रावत लक्की को 1 लाख रुपए दिया। उन पैसों को देखकर लक्की आश्चर्य में पड़ गया। अब रावत लक्की के सामने थोड़े टैबलेट्स रखकर लक्की से, क्यों लकी, शौक लगा? ये 1 लाख रुपए है, ये एडवांस भी नहीं है। देखो, ये हमारे दवाइयों के कंपनी के बनाए नए टैबलेट्स हैं। सिर्फ थोड़े चुनिंदा लोगों को ही ये टैबलेट्स देना होगा तुम्हें। उनमें आए बदलाव को हम अच्छे से नोटिस करेंगे। अगर उनके शरीर में कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या क्या हो रहा है कहकर हमारे कंपनी वालों को हम बताएंगे, कहा। लक्की तब, भैया आप सिर्फ इन टैबलेट्स के लिए ही लाखों रुपए दे रहे हैं ना? कोई रिस्क तो नहीं होगा ना? मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी? कहकर पूछा रावत तब। भाई, तुम कोई डॉक्टर तो नहीं हो ना, और ऊपर से तुम्हें हमने टैबलेट दिया है कहकर किसी को नहीं पता, तुम्हें क्या होगा, कहा।
ऐसे थोड़े दिन लक्की रावत वालों के सामने ही गांव वालों को उन टैबलेट्स को पिज्जाओं में मिलाकर देने लगा था। थोड़े चुनिंदा लोगों को ही देने के वजह से लोग हरदम के जैसे ही खाने लगे। 20 दिनों के बाद मनीष बहुत मोटा बन गया और उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था और रावत के पूरे बदन में खुजली होने लगी थी। उसका रंग भी काला हो गया। एक बार रावत लक्की के पास आकर, भाई हमें यहाँ का वातावरण बिल्कुल नहीं जम रहा है। इस जंगल में मच्छर काट रहे हैं, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। तुम वो दवाई किसको दिए हो कहकर हमें बताए तो हम जल्दी उसका नाम लिखकर चले जाएंगे, कहा लक्की तब। अबे बुद्धू, तुम लोग इस दिमाग से व्यापार कैसे करोगे? मैंने वो टैबलेट आप दोनों को ही दिया है। आप किसी और को टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों जाकर चूहों के जैसे आपके लैब में बैठ जाइए, कहा। इससे वो लोग गुस्से से लक्की को मारने आए। ये देखकर लक्की, देखो मैं एक आम आदमी हूँ, हाँ थोड़ा स्वार्थी भी हूँ। सिर्फ मैं और मेरा व्यापार अच्छा रहना है, मुझे आगे बढ़ना है कहकर ही सोचता हूँ, मगर हमारे लोगों को बीमार करे जितना कमीना तो नहीं हूँ। आप लोग शराफत से यहाँ से गए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारे गांव वालों को तुम्हारे दवाइयों के बारे में बताऊंगा। तब देखो वो सब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ देंगे। क्या कहोगे, उन्हें बताऊं या तुम भागोगे? कहा। बस इससे डरकर वो दोनों वहाँ से भाग गए।